यू नो वेल कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, एंड यू ऑल्सो नो कि हैंडल ऑफ द मेटल स्पून हेल्ड इन द हॉट वाटर सून गेट्स वार्म एज कम्पेयर टू द वुडन स्पून, ऑल्दो वाटर का जो टेम्परेचर है वो सेम है। ये होता क्यों है कि दोनों मटीरियल हीट को ट्रांसफर करने के मामले में डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड यू नो कि इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड पैक टुगेदर, और वो अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब मेटल्स के हम किसी एक एंड पे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो उस साइड पे मॉलिक्यूल्स रैपिडली कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं, और वो कोलाइड करते करते अपने नेबरिंग एटम्स में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो एज अ रिजल्ट सम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सॉलिड टू द अनदर पार्ट ऑफ सॉलिड। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है कि द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड अच्छा, मेटल्स जो है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, और यू नो कि जो सब्सटेंस हीट को कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, ग्लास, रबर, वूल और इस टाइप की सारी चीज़ें हमारे पास इंसुलेटर्स कहलाती हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंडक्शन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ कंडक्शन है ना वो नेचर ऑफ द मटीरियल पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि हीट मेटल में फ़ौरन से फ्लो कर जाती है एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर, और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ हीट स्प्रेड होने की स्पीड को बताती है इसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं, और इसे हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, नंबर 2 लेंथ ऑफ द सॉलिड, एंड द नंबर 3 इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। बेसिकली लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा हो जाता है। लेकिन लेंथ ऑफ सॉलिड का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर लेंथ बड़ी होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और इट विल टेक मोर टाइम टू कंडक्ट हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। एंड टेम्परेचर डिफरेंस भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे डिपेंड कर रहा होता है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है विद द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर बॉडी के दोनों एंड्स पे टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क होगा तो यू नो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा हो जाएगा। आई मैं आपको इसकी डेरिवेशन से थर्मल कंडक्टिविटी निकाल के दिखाता हूं कि कैसे हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के जरिए थर्मल कंडक्टिविटी को फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम लोग Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया कि तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एरिया पे, इसके अलावा ये लेंथ पे, और हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है जी, इनमें जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मैंने आपको बताया था कि लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/L लिखेंगे, और टेम्परेचर डिफरेंस के भी ये डायरेक्टली रिलेशन है, यानी कि T1 - 2 के ये डायरेक्टली रिलेशन होगा। और अगर मैं इसको इन तीनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर दूं तो मेरे पास कुछ फॉर्म इस तरह बनेगी, Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 - T2/L। और आपको ये बात पता है कि हम जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस केस में जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो K के इक्वल होगा, और हमारे पास ये जो K है ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। और इसमें हम K कांस्टेंट की वैल्यू को यू नो कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कहते हैं, एंड दिस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance। और इसके अलावा यू नो कि कंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ये हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक कुकर्स, कुकिंग प्लेट, बॉयलर्स, रेडिएटर एंड कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह में इन तमाम चीज़ों को यूजुअली मेटल से बनाया जाता है। इसी तरह आइस या फिर आइसक्रीम बनाने के लिए मेटल्स के बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और फैक्ट भी बताऊं कि आप सुन के जो हैरान होंगे कि जिस तरह कंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, इसी तरह बेसिकली इंसुलेटर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक हॉट वाटर टैंक्स को हम प्लास्टिक या फिर फोम से कवर कर लेते हैं टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम एंड वुल, क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स हैं और टेम्परेचर चेंजेस के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। सिमिलरली सीलिंग ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। और इसके अलावा घरों के यूटेंसिल्स जो कि
जिनके हैंडल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वुड के बने होते हैं ताकि वो ईजी हों यूज़ करने में और ऑलमोस्ट हर किस्म के हम नुकसान से बच सकें। तो बस ये है यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो कंडक्शन है वो एंड होता है। आई होप आपको कंडक्शन एंड थर्मल कंडक्टिविटी समझ आ गई होगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक कन्वेक्शन।